एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। राधा स्वामी जी नमस्कार। श्रीमान बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों, बच्चे और सारे सभी हिंदुस्तान वासियों, नेशनल वासियों और इंटरनेशनल वासियों, मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो परमात्मा हमारी ज़िंदगी में करता है, हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है। अगर उसने पैदा किया है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अगर बुरा भी हमारे ऊपर करता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अगर उसने हमें बनाया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाता है। उसने हमें बनाकर हमारी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि जो काम मेरे साथ हुआ, बुरा हुआ, किसी ने बुरा किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं दिल का साफ हूँ, तो यही तो परमात्मा की परीक्षा होती है। यही तो परमात्मा देखता है कि इंसान कहाँ कौन सी हद तक रह सकता है, बुरा बनने की कोशिश करता है या अच्छा ही रहने की हिम्मत रखता है, हिम्मत जुटा पाता है या तोड़ पाता है, भगवान को याद रखता है या भगवान को तोड़ देता है। लेकिन सच्चाई जिसके अंदर बचपन से ही पैदा हो। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वो क्या कहते हैं, परमात्मा ने कहा है कि जो जिगर है, दिल है, शेर खान जैसा दिल, वो मोल या किसी दुकान से नहीं मिलता। वो अंदर आत्मा से शरीर पैदा होने के साथ ही जन्म लेता है। जिगर, ताकत तो बाद में पैदा होती है, लेकिन जो जिगर है, हौसला और बुलंदियाँ, वो बचपन पैदा होने से ही जन्म लेती है। इसलिए मैं भाइयों कहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो सभी के साथ हो। क्योंकि ये याद रखना, हमेशा मैं सबको वार्निंग देता हूँ कि ये सबको आपको पता है कि हम जब सुबह सब चलते हैं तो रात को देखते हैं कि अंधेरा होने वाला है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो हम सोएंगे तो अगर सोकर बहुत रात, फिर बाद में उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब ये देखो कि हमारी रात में पूरा, जब रात को अंधेरा हो गया है, जैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ, बहुत अच्छा अंधेरा हुआ। ऐसा अंधेरा मेरी आंखों को खोलने के लिए वो अंधेरा इसलिए हुआ, किसी की पहले सवेरा होता है बाद में अंधेरा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा अंधेरा हुआ वो खुद परमात्मा ने किया था। क्योंकि मैं शुरू से ही परमात्मा को चाहता हूँ, बचपन से ही चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ धरती, अंबर, माता पिता, ये दुनिया, संसार, तो क्या ये शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा परमात्मा जिसने मुझे बनाया है, जो आत्मा के अंदर है, जो मेरे अंदर मौजूद हो, जिसके वजह से मैं शरीर में बोल पाता हूँ, उसको सब है। इसीलिए मैंने उस मालिक का ऊपर ना तो विश्वास तोड़ा है, और इससे भी ज़्यादा भी तंगी आएगी, इससे ज़्यादा मुसीबत आएगी, और भी मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि मेरी परमात्मा और भी परीक्षा ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं जान गया हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं जान गया हूँ, अब मैं जान गया हूँ और सभी को जानकारी देता हूँ कि जब किसी की ज़िंदगी में अंधेरा ना हो तो सवेरा कैसे होगा। अगर परमात्मा आपकी ज़िंदगी में अंधेरा करता है तो मालिक को, परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। जितना ज़्यादा अंधेरा हो, जितने ज़्यादा दुखी हो, उतना ज़्यादा याद करें और उतने ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि अंधेरे के बाद बहुत अच्छा सवेरा होता है। हाँ, एक बात याद रखना, अंदर सच्चाई होनी चाहिए, किसी को धोखा देने के नहीं, किसी का मन दुखाने का नहीं, किसी के पीठ पीछे झोंकने का नहीं। एक वक्त रोटी खाओ या एक वक्त भी ना मिले, सच्चाई ही रखो। तो परमात्मा अंधेरे के बाद ऐसा सवेरा करता है कि धोखे से दुनिया से सबको दूर कर देता है, सारे संसार को हिला के रख देता है। वो इंसान जो अंधेरे में खुश रहकर परमात्मा को याद करता है, वो कौन इंसान है? मैं किसी और को तो देखा नहीं, ना ही देखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आपके सामने है अमरीक सिंह। अमरीक सिंह अब भगवान के नाम पर दुनिया जानती है। ये पूरे भारत के लिए मैसेज है, ये नेशनल के मैसेज है और इंटरनेशनल मैसेज है। ये फेसबुक पे है, सभी के लिए है कि भगवान को मैं किस नाम से बोल रहा हूँ। जय मसीह, गॉड,
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गीता, कुरान, ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ओम राम कृष्ण एक ओंकार या श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सभी को परमात्मा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। सभी को बताना चाहता हूँ कि इस परमात्मा पर विश्वास ना तोड़ना। इनके इसके नाम अलग हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। देश में है, विदेश में है, धरती पर है, अंबर पर है, आकाश में है, पाताल में है। हौसला बनाए रखो, एक दिन आप भी मेरी तरह अकेले इतने खुश होगे कि आपको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले होगे। जब आंखें बंद करोगे तो आपको पूरा स्वर्ग दिखाई देगा, क्योंकि आपको अंदर से परमात्मा स्वर्ग खोल देता है। थैंक यू सो मच दुनिया वालों, थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी पत्नी को, सिमरन कौर को करता हूँ। हे सिमरन कौर, हर इंसान की पत्नी ऐसे ही निकले, ऐसे ही धोखा दे, ऐसे ही सुरेगों पे, जो कि मेरे जैसे फौलाद इंसान को इससे भी ज़्यादा और फौलाद बना दे। फौलाद तो मैं पहले ही था, लेकिन आज इतना फौलाद हूँ कि पूरी धरती को हिला सकता हूँ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके सिर पर मालिक का हाथ है, तो वो धरती तो क्या आसमान को भी हिला सकता है। बस जब तक मालिक का हाथ है तो मालिक साथ है। थैंक यू सो मच दुनिया वालों और सिमरन कौर के परिवार वालों। ये धोखा करो, लेकिन ऐसे करो जैसे सिमरन कौर ने किया है। छोटा मोटा मत करो। किसी को बर्बाद करने की सोचो, बर्बाद कर दो। उस इंसान को देखो और फिर देखना कि 1 साल या 2 साल के बाद जिसको बर्बाद करने की सोचते हो, अगर उसका मन सच्चा होगा तो उसको बर्बाद करने की बजाय खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उसको अपने रास्ते पर ताकतवर और फौलाद बना दोगे। ऐसा फौलाद कि जिसके आगे ना तो कोई शेर हार सकता है, ना कोई चीता, ना कोई आसमान फाड़ सकता है, ना कोई लोहा काट सकता है। क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, इंसान वो लोहा बन जाता है जो हीरे को काट देता है। जिसका आपके सामने एक मौजूद है, चश्मेदीद आई विटनेस अमरीक सिंह, एक ओंकार राधा स्वामी जी। थैंक यू माय फैमिली। मेरे पास 2 लड़के हैं, लवप्रीत सिंह और कुशप्रीत सिंह। हम एक घर में 3 मेंबर हैं और मेरा सबसे बढ़िया और बड़ा परिवार। परमात्मा, जो लोग परमात्मा से यही इच्छा मांगते हैं कि हमारे पास धन दौलत सब कुछ चला जाए, पर हमें औलाद मिल जाए। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, तो मुझे मौका मिला कि तू गरीब है, गरीबी में पैदा हो तो तू ताकतवर बन के तुझे दिखाना है, टैलेंट दिखाना है, इसीलिए तुझे गरीबी में पैदा किया। तो मुझे मौका मिला कि टैलेंट दिखाने का। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब इंसानों को परमात्मा गरीबी में पैदा करे, सच्चाई से वो अपने टैलेंट से ऊपर उठे, जिस तरह परमात्मा ने मुझे अपने हाथों पर रखा हुआ है, सभी को रखेगा। हाँ, दुख सुख तो आते रहेंगे, अब भी आएंगे। काश शरीर पर तो कोई आते हैं, लेकिन जो मन की बात है, शायद इससे ज़्यादा भी और दुख आएंगे अभी मेरे ऊपर आने चाहिए, क्योंकि जितने दुख आएंगे उतनी मुझे खुशी होगी, क्योंकि अब तो मेरा पूरा वंश है मेरे साथ। लोग कहते थे कि मैं उजड़ गया हूँ। अरे बेवकूफ़ो, ये सोचो उजड़ा कौन है? मैं तो बस गया हूँ, सुधर गया हूँ। परमात्मा ने नरक से स्वर्ग में मुझे ला दिया। जीते जी 3 जिंदगियाँ दी। ज़िंदगी, फिर ज़िंदगी के बाद चला ज़िंदगी, उसके बाद घर से चला ज़िंदगी, और उसके बाद मुझे पूरा वंश मुझे लौटा दिया। मेरा लवप्रीत सिंह और मेरा कुशप्रीत सिंह, और उनका मैं पिताजी अमरीक सिंह। थैंक यू सो मच। मेरा अमरीक सिंह का और मेरे लवप्रीत सिंह का और मेरे कुशप्रीत सिंह का सभी को इंटरनेशनल नेशनल नमस्कार, वेलकम 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 सो मच। और सबके लिए ये सबक है, सबसे ज़्यादा उसके लिए सबक है जो मुझे ध्यान से देख रहा है,
और उससे ज़्यादा सीधी बात कहता हूँ कि सिमरन कौर के परिवार के लिए कि किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता है, आगे भी देखते रहो। ऐसा किसी के साथ मत करो। मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि ऐसा सभी के साथ करो, लेकिन शायद कोई ऐसा इंसान आगे से ना मिले। हर लोहा लोहे को काट नहीं सकता, और हर इंसान कायर नहीं होता, क्योंकि शेर को फाड़ देने वाले इंसान भी इस धरती पर हैं। आई विटनेस अमरीक सिंह, शेर का सीना फाड़ दूंगा। मेरा पूरा परिवार खुशी से और बस रहा है। मुझे खुशी है कि मैं सारी जिम्मेदारी संभाल कर खुश हूँ। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं स्वाय परमात्मा के, और ना ही मेरे घर में। हाँ, फ़ोन करूँगा, जैसे जो भी करूँगा, ये सिमरन के लिए मैसेज है, वो तो अलग बात है। लेकिन मुझे मेरे साथ मेरा परिवार है पूरा। मुझे कुछ चौथे की ज़रूरत नहीं किसी की अब। प्लीज़ चौथा ना आए कोई। दुनिया के लिए मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे किसी चौथे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। प्लीज़। मेरा पूरा वंश चल चुका है, मेरा परिवार मेरे साथ है, हम बस रहे हैं अच्छी तरह से। जय हिंद। राधा स्वामी एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। थैंक्स गॉड, थैंक्स।